नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टेलीविज़न का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद फातेह टीपू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश और समाज के उत्थान के लिए महिला सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि समाज और राष्ट्र की प्रतिष्ठा महिलाओं के आत्मसम्मान पर निर्भर है। राष्ट्रपति आज दिल्ली में आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम अस्मिता को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि भारत में महिलाओं की जनसंख्या 50% है और देश की विकास की यात्रा में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं की प्रगति समाज और राष्ट्र में बहुत महत्व रखती है, इसलिए अब पुराने विचारों को छोड़ने और नए विचारों को अपनाने की आवश्यकता है। नारी समुदाय में आत्मगौरव की भावना का आधार पर ही एक गौरवशाली समाज और राष्ट्र का निर्माण करना संभव होता है। कुछ पुराने विचारों के से छोड़ने और नए विचारों को अपनाने की जरूरत होती है। नारी में शक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति समाहित है। उसी इच्छा शक्ति के बल पे नारी कदम पर कदम आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है ये नारी का ये बढ़ना देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए बहुत ही बड़ी बात है। सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज के अधिकारियों ने राष्ट्रपति भवन में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जल संसाधनों का सतत विकास और जल का कुशल प्रबंधन ही जल सुरक्षा और आर्थिक विकास की कुंजी है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्थिक विकास और बढ़ते शहरीकरण के साथ उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग की आवश्यकता होगी। राष्ट्रपति ने कहा कि अधिकारियों को मौजूदा और आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दवाओं को किफ़ायती बनाने के लिए सभी से प्रयास करने का आह्वान किया है। उपराष्ट्रपति आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के 48वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्स की ओर से स्थापित उच्च मानक अनुकरण करने वाले हैं, जो सेवा के प्रति इसकी प्रतिबद्धता और कर्तव्य की गहरी भावना को दिखाता है। उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में व्यावसायिक उच्च मानक बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। Their commitment to service and a deep sense of duty is worth emulation by all. I take the occasion to congratulate and express my debt to everyone who is working in AIIMS as doctor, members of the faculty, paramedical, and other staff members. It is heartening to gather that AIIMS has created an ecosystem of excellence by forging partnership with other premier institutions like IITs of Delhi, Kharagpur, and many other institutions within the country and abroad. These are times when we must bring about convergence of talent, of thinking, of innovation, research, development, so that all those who converge can benefit and there can be larger results. उपराष्ट्रपति ने कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के निस्वार्थ समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमारे डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ ने हमारे प्राचीन मूल्यों का अनुकरण करते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद की है। The challenge to humanity has also revealed to the entire world that we in Bharat are not in isolation. We believe in Vasudhaiva Kutumbakam, not for the sake of it. On one hand, the government, in a committed manner, was taking care of 1.3 billion people. But at the same time, the government took to Covaxin Maitri and helped about 100 countries. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के विकास में राष्ट्र के चरित्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नई पीढ़ी को आधुनिक और नई दिशा देकर राष्ट्रीय चरित्र को आकार देने में शिक्षकों की बड़ी भूमिका होती है। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश के भोपाल में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे।
इस कार्यक्रम में 5,580 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। कि देश के हर सेक्टर को मजबूती मिल रही है और रोजगार के अनेक नए अवसर बढ़ते ही चले जा रहे हैं। शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार, इन तीनों ही स्तरों पर दूरगामी नीति और निर्णय के साथ अनेकविध इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, अनेकविध काम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवनियुक्त शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बड़ा योगदान रखती है। आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें पारंपरिक ज्ञान से लेकर भविष्य की टेक्नोलॉजी तक को समान रूप से महत्व दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नया पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया है। एक और बहुत बड़ा काम हुआ है मातृभाषा में पढ़ाई को लेकर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों को अनुकरणीय आचरण और शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए, जिससे सदन की प्रतिष्ठा और गरिमा बढ़े। वो आज उदयपुर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत क्षेत्र के 9वें सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में उपस्थित पीठासीन अधिकारियों और विधायकों को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधानमंडल 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं, सपनों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए जनप्रतिनिधियों की यह जिम्मेदारी है कि वो विधायिका में लोगों के विश्वास को बनाए रखें। उन्होंने कहा कि विधायकों को लोकतंत्र को मजबूत करने और संसदीय परंपराओं को समृद्ध करने के प्रयास करने चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में सुनियोजित व्यवधानों की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की जरूरत बताई। इस समय हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि हम लोकतांत्रिक देशों के अंदर एक सकारात्मक संदेश दे सकें, और सकारात्मक संदेश देने के लिए हमें हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, जनता के प्रति जवाबदेह बनाना होगा, अच्छी परंपराएं, अच्छी परिपाटी, अच्छे नियम बनाने होंगे, ताकि हम कह सकें कि हम लोकतंत्र में दुनिया के बड़े देश नहीं हैं, हम दुनिया के लिए लोकतंत्र के मार्गदर्शक हैं। जो हम सबके चिंता का विषय में ऐसा रहता है कि लगातार सदन में गरिमा घटती जा रही है, चर्चा संवाद का स्तर गिरता जा रहा है, कानून बनते हुए भागीदारी कम होती जा रही है। वह डिजिटल के माध्यम से हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जनता की सक्रिय भागीदारी इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से बढ़े। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधानमंडल राजनीतिक पक्षपात से ऊपर उठकर सभी मुद्दों पर चर्चा का मंच है। पीठासीन अधिकारियों को अपने पद की गरिमा के अनुरूप कार्य करते हुए कार्यवाही का संचालन निष्पक्ष रूप से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। एक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर डिजिटल का उपयोग कर हम किस तरीके से पारदर्शी व्यवस्था लागू कर सकते हैं, और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने स्पीकर कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वन नेशन वन विधायी,
वन नेशन वन लेजिस्लेटिव के बारे में उनका कहना था कि देश की सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं एक प्लेटफॉर्म पर है, और जब सारी संस्थाएं एक प्लेटफॉर्म पर रहेगी तो देश की जनता को हर राज्य विधानमंडलों की जानकारी, केंद्र विधानमंडल की कार्रवाई, उनके नियम प्रक्रियाओं में होने वाले परिवर्तन की जानकारी और उनके सदनों में होने वाली चर्चाओं, मुद्दों की जानकारी, उनके सदनों में होने वाले बजट की जानकारी और उनके सदन में होने वाले नियम प्रक्रियाओं के साथ विधान बनने की जानकारी। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।